हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो गाइज आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं जो कि हमारा आईआईटी जेम केमिस्ट्री का रिजल्ट्स आ चुके हैं सभी को, जैसा कि पता है। तो आज के सेशन में मैं एक सक्सेस की स्टोरी आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं, जिनका नाम है पायल पटेल जी। चलिए पायल पटेल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन्स, आपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो चलिए उसके लिए आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी आईएफएस की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए कि आपका क्या परिचय है, थोड़ा सा बताइए अपने परिचय के बारे में। सर, माई सेल्फ पायल पटेल एंड माई मदर नेम इज मिसेज अर्चना पटेल। हम्म। फादर नेम इज मिस्टर जैनिन कुमार पटेल। हम्म। एंड आई एम एक्चुअली मैं सर आईएफएस की पेड स्टूडेंट भी रही हूँ, और मैं वाईटी पे तो कंटिन्यू करती ही हूँ सारे लेक्चर्स को। हम्म। और मैं सर एक्चुअली आईएफएस के पेड कोर्स में थी, बट उसके रिकॉर्डेड कोर्स में थी। मैं लाइव कोर्स अटेंड नहीं कर पाती थी सर, टाइम इशूज की वजह से, कॉलेज की वजह से सर। हम्म। मैं उसके रिकॉर्डेड वर्जन में थी। और ओके। उसमें वो चीज़ है कि सर मैं वहाँ पे टाइम की इशू नहीं होती थी, मुझे जब भी टाइम मिलता था फ्री, मैं वहाँ से क्लासेस कंटिन्यू कर लेती थी। हम्म। तो ये चीज़ बहुत अच्छा था कि वहाँ मतलब आईफएस में रिकॉर्डेड क्लासेस भी वैसे ही फील आती है जैसे लाइव क्लास में आती है। अच्छा, ये एडवांटेज मिला आपको, यानी चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आईफएस में ही अच्छा, आईएफएस में ही मिला, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आपका बीएससी कब कंप्लीट हुआ था। सर मैं वैसे अभी करेंटली मतलब अभी मैं फाइनल ईयर में ही हूँ। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। था अभी मेरे सेमेस्टर एग्जाम भी चल ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, यानी यस अभी सर। बीएससी फाइनल ईयर में है और आपके लिए आपका अगला पड़ाव रेडी है कि मुझे जाना कहाँ है। हाँ सर। यानी मंजिल सामने है, आपका इंतजार कर रहा है, बस आपको हाथ बढ़ाना है मंजिल की तरफ। यस सर। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा भी लग रहा है, मुझे भी काफ़ी खुशी हुई कि ये पता चल करके कि आप लोग बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस बार लेकर के आए हैं। यस तो सर। बेहद और खुशी सर हो रही है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी अपने साइड से। बिल्कुल। सर मेरी जर्नी में मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे से ज्यादा स्ट्रगल मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया है सर। जस्ट अच्छा। बिकॉज मेरी मम्मा सर, वो उन्होंने ने मुझे बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना इंसान को फाइनेंशियल सपोर्ट तो सारे पेरेंट्स करते सभी हैं। करते हैं, वो तो है। मेंटल सपोर्ट सर बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्टूडेंट के लाइफ में। बिल्कुल सही बात बिकॉज है। हम्म। इंसान स्टूडेंट जो होते हैं पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम एग्जॉस्टेड हो जाता है। हम्म। उसे मेंटल सपोर्ट बहुत ज्यादा नीड होता है सर उस टाइम पे। हम्म। तो ये चीज़ के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, और उन्होंने मुझे मेंटली बहुत सपोर्ट किया सर। बहुत फाइनेंशियली तो अच्छी। सब करते हैं, बट उन्होंने मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया यही था। होना भी चाहिए। जैसे कि अगर बच्चा मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है, लेकिन बच्चे को अगर पेरेंट्स सपोर्ट करता है मतलब मेंटली तौर पे, तो वो ज़्यादा यस। इफेक्टिव आता है, उसका रिजल्ट आगे देखने को मिलता है हमें। वही सर, बहुत। वही उसका फील भी अलग आता है ना, कि क्योंकि वो पेरेंट्स अगर मेंटल सपोर्ट देते हैं तो अलग फील आता है कि हाँ भाई, मुझे अपने लिए तो करना ही करना है, लेकिन जो चीज़ मैं कर रही हूँ मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। बिल्कुल। इस समय आपके घर पे तो एक अलग ही खुशी का माहौल होगा। इस समय हाँ पेरेंट्स सर। तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। यस सर, मम्मा मेरी बहुत खुश है। तो आपके मन का थोड़ी। खाना वाना मिला कि नहीं बनाने के बाद, रिजल्ट आने क्या के सर? बाद? आपके मन का सॉरी सर। खाना मिला होगा, मम्मा ने बनाया होगा कि स्पेशल खाना आज हमारी बच्ची के लिए आज यही बनाएंगे हम। हाँ हाँ हाँ, वो तो वही बहुत खुश हैं। मैं थोड़ी सी उतनी खुश नहीं हूँ, बट वो बहुत ज्यादा खुश हैं। आप क्यों खुश नहीं हैं, आपको क्या दिक्कत है? सर दिक्कत ये नहीं है, वो थोड़ा सा मैं, मुझे ऐसा लगता था मैं थोड़ा और बेटर डिजर्व करती थी, बट थोड़ा सा सर पेपर का पैटर्न बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आ गया था। तो अच्छा। इस वजह से थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं थोड़ा और बेटर डिजर्व करती थी। डिजर्व तो आप करते हो, नो डाउट। इसमें अगर आपने मेहनत किया है तो आपके मन में, जैसे जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं उन्हीं के दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं कि मैं और अच्छा भी कर सकता था। तो आपके मन में ये सवाल आने का मतलब ये है कि आप अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो अच्छी बात है, आप इतना सोच रहे हो, इसका मतलब आप अच्छे पोजीशन पे फ्यूचर में जाने वाले हो। अगर इसी तरीके से आपके माइंड में सेटअप रहेगा तो आप 100% बहुत अच्छा करने वाले हैं आगे चल के। तो जो भी मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, लोगों को ये भी नहीं मिला है। तो इसलिए उसके बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे अच्छा नहीं मिला है। यानी भाग्य ने जो हमें दिया है वो सबसे बेस्ट दिया है, हमारी तो ये, किस्मत में। हाँ। यस, कुछ कहना चाहते हैं? नो सर बोलिए आप। मैं कह रहा था कि आपको जो मिला वो बहुत अच्छा मिला है। आपको एक अच्छी आईआईटी मिल जा रही है। और जैसे कि अगर आपके नाम के अगर अगर आईआईटी का टैग लगता है, ये मैटर ही नहीं करता कि आपके लिए बेस्ट आईआईटी है या लोअर कैटेगरीज में आईआईटी है। आईआईटी का मतलब होता है सिर्फ आईआईटी,
सिर्फ आपको दिखना चाहिए डबल आईटी, वही वर्ड मेन मैटर करता है आपके लिए। और यस खासतौर सर। पे इंडिया हाँ, में सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है कि वो किस आईआईटी से है। जैसे आज के हाँ। टाइम में जो भी आईआईटीएन होता है सिर्फ आईआईटीएन बोलते हैं, ये नहीं बताते कि कौन से आईआईटी से है। आईआईटीएन का मतलब सिर्फ आईआईटीएन। और रिज्यूमे पे भी आईआईटीएन ये थोड़ी रहेगा कि आप कहाँ से हो, बस रिज्यूमे में तो ये रहेगा ना आप आईआईटीएन हो। बस ये मैटर करता है। तो इसलिए आप बहुत अच्छी जगह है, इस बात को सोच करके आप खुश रहिए। चलिए थोड़ा अपने दोस्तों को बताइए कि आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, किस तरीके से पढ़ाई की, थोड़ा उन्हें भी पता चले कि हाँ किस तरीके से हमें मेहनत करना चाहिए इस दौर में। सर मैंने ज़्यादा कुछ स्ट्रेटेजी नहीं बनाया था, मुझे जो बैचेस में कराए गए थे मैं उसको बहुत डेडिकेटली फॉलो करी थी सर। हम्म। लाइक मैं जैसे टारगेट लेती थी, मुझे एक दिन में 3 लेक्चर करने हैं तो हम्म। करने हैं, हम्म। विथ नोट प्रिपेयर करके। हम्म। मुझे मैं क्या था सर, मैं एक दिन का टारगेट बनाती थी, जैसे मैं कॉलेज से फ्री होंगी हम्म। मुझे एक दिन ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक तीनों के एक एक लेक्चर करके उनकी डीपीपी उसी दिन सॉल्व करनी है और विथ नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना है। तो कितना टाइम लग जाता था इस प्रोसेस में पूरा ओवरऑल? सर नोट्स वगैरह बनाने में तो मुझे लगभग 7 घंटे के आसपास लग जाते थे। अच्छा। और फिर मैं थोड़ा सा मॉड्यूल, आईएफएस का मॉड्यूल भी मैंने मंगा रखा था सर। हम्म। हाँ, तो वो अच्छा। मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करने में भी एक थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाते थे, बट ठीक है, हो जाता था सर मैंने सारी बहुत चीज़ें। अच्छी बात है। तो आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में तीनों पे कमांड ठीक ठाक था कि? सर फिजिकल मेरा कुछ ज़्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अच्छा। तो यस आपके सर। पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे तो आपने क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 पार्ट थे, तो क्या स्ट्रेटजी अपनाई वहाँ पे सॉल्व करने का तरीका? सर मैं एकदम पेपर के पैटर्न पे ही गई थी। मैंने पहले सेक्शन ए किया, देन बी, देन सी। ओके। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा हाँ। था ऐसा कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी था, और मैथमेटिक्स ज़्यादा इंक्लूडेड था ना सर, तो थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो गया था क्वेश्चन। तो फिर तो आपके लिए अच्छी बात है, आपने तो पहले ही बताया कि हमारे लिए फिजिकल केमिस्ट्री आसान है। फिजिकल केमिस्ट्री इजी था ना, मैथमेटिक्स जो हम लोगों में बेसिक मैथमेटिक्स ऐड हुई थी सर, हाँ। उसके कुछ ज़्यादा ही थोड़े लेवल अच्छे आ गए थे उसके। अच्छा। उतना हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था सर। कोई नहीं, फिर भी एक आपको एक अच्छा रास्ता मिल गया है अपने आप को प्रूव करने का। इससे अच्छा और कुछ नहीं कि आप करंट टाइम में एक आईआईटी में जाने वाले हैं, और अब वहाँ पे आपको अपने स्किल को दिखाना है, क्योंकि उस जगह पे जाने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, जैसे आप आईआईटी में जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास सारे रास्ते खुले होंगे। आप अगर जॉब करना चाहेंगे एज एमएससी के बाद आप जॉब भी कर सकते हैं। आपके लिए प्लेसमेंट होती है आईआईटी में, आपको पता है कि नहीं? पता है सर, मेरा नेक्स्ट आगे सर गेट रहेगा, गेट और सीएसआर नेट का। अच्छा अच्छा। यस चलिए सर। बहुत अच्छी बात है। तो गेट और और मैं सी एस आई नेट, उसके बाद क्या टारगेट है आपका? हम्म। सर गेट क्लियर हो जाने के बाद मैं सर पीएचडी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पीएचडी में उतना इंटरेस्ट नहीं है सर, मुझे जॉब लेनी है, अच्छा, पीसी, रेपुटेड कोई। पीएससी वगैरह में जाना है? यस सर, यानी पीएचडी कोई जो हमारी एमएनसी, नवरत्न कंपनियां हैं, स्पेशली वेल वगैरह, गेल वगैरह में, उसमें? बाग वगैरह में, या फिर ये सारी चीज़ों जितनी भी एमएनसी कंपनीज वगैरह हैं सर, हम्म। अ, उन सेक्टर्स में जाना मुझे चलिए ज़्यादा। बहुत अच्छी बात है। काफ़ी अच्छा लगा कि आपके जो ड्रीम है वो कुछ और बड़े लेवल पे है। हाँ सर, हाँ, वो फुली वो भी हो जाएगा पूरा हो हो। जाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करते रहना है। अभी से जैसे आपने कंटिन्यूटी बना करके अभी पढ़ाई की है, उसी कंटिन्यूटी के साथ आगे भी लगे रहिए। ये मत माइंड में जाने दीजिए कि मैं एक आईआईटीएन हो गया हूँ। अगर ये दिमाग में अहम आता है इंसान के, तो इंसान वो पीछे होना शुरू हो जाता है। नहीं सर, ये चीज़ का ईगो मुझे कभी नहीं है, मुझे अभी भी उतना प्राउड नहीं खुद पे फील हो रहा है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा कर लिया है, मुझे अभी भी मैं डाउन टू अर्थ ही हूँ सर। हाँ वही होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे जैसे आईआईटी में पहुँचते हैं तो अलग ही दुनिया में जीने लगते हैं, और फिर बाद में उनके यस। साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं। तो आपको यस ये सर। मान के चलना है कि हाँ मुझे मिला है, जितना मेहनत किया था, अब उसके आगे हमें निकल जाना है, तो और मेहनत करना है उसके लिए। तो यस चलिए बहुत सर। अच्छी बात है। तो एग्ज़ाम के समय में आपको प्रेशर आया था कि नहीं, जब एग्ज़ाम आने वाले थे तो आपने क्या किया उस समय? पढ़ाई सर पे पैसे, और ज़्यादा फोकस किया कि सोने पे फोकस किया? नहीं सर सोने पे, सर नींद ही कहाँ आती है उस टाइम पे। अच्छा, नींद नहीं सोने पे आती? तो नहीं सर, सर नींद, मैं क्या था ना, मैं पूरा बैलेंस डाइट कर रही थी सर। लाइक ओके। मेरे 6 to 7 आवर की स्लीप मैं प्रॉपर ले रही थी, हम्म। और बाकी जितना टाइम था मैं उस टाइम पे मैं कॉलेज को बिल्कुल रिड्यूस कर दी थी सर, कॉलेज से थोड़ा सा इंटरेक्शन बिल्कुल साइड में कर ली थी। ओके। और मैं अपना वही लगभग सर 14 to 13 आवर्स की स्टडी मैं कर लेती थी पर डे। क्या बात है, बहुत अच्छा है।
यानी अच्छा। आपको अगर आप जो आपके जो कलीग्स हैं उन्हें अगर आप बताएंगे तो कम से कम 14 आवर के आसपास पढ़ाई करें, तब उनका एक अच्छा हो सकता है। नहीं ऐसा सर नहीं था, मेरा क्या था ना सर, कॉलेज की वजह से थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता था ना, हम्म। तो इस वजह से लास्ट मोमेंट में टाइम मुझे कुछ ज्यादा देना पड़ा था, और देना भी चाहिए सर लास्ट मोमेंट पे, तो जितना आप दे सकते हो देना चाहिए आपको। एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं आप? नहीं सर, मैं बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ी थी, मैं बिल्कुल अपने आप को चिल मूड में रखी थी, क्योंकि मुझे था कि अगर मैं अभी बर्डन मैं ये था कि सर मैं साल भर अगर नहीं पढ़ी रहूंगी हम्म। तो भी मेरा कुछ नहीं होगा, और एक दिन मैं नहीं पढ़ूंगी तो भी कुछ नहीं होगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इसलिए मैं उस दिन बिल्कुल चिल मूड में थी सर। मैं शॉर्ट नोट्स जो बनाई थी फिजिकल के, फॉर्मूला सीट वगैरह भी बनाई थी मैं सर, हम्म। तो उस फिजिकल फॉर्मूला सीट को बस थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से ऐसे देख लिया था रैंडम। बाकी चलिए, मैं बहुत बहुत अच्छी। ज्यादा डीपली नहीं पढ़ी थी सर कुछ। ओके। तो आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे बेसिकली आपने इनऑर्गेनिक से ज़्यादा अटेम्प्ट किए या ऑर्गेनिक या फिजिकल से? फिजिकल ज्यादा अटेम्प्ट हुए थे मेरे से सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिजिकल ज़्यादा हाँ। अच्छे हुए, मतलब आपके फिजिकल केमिस्ट्री पे ज़्यादा कमांड है। तो यस सर। आगे चल के भी इसका एडवांटेज आपको मिलने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री के जो करंट टाइम में अगर हम देखें तो स्टूडेंट कम मिलते हैं, तो आप एक उभरता हुआ फिजिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट निकलने वाले हैं जिन्हें फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा लगता है। यस सर अदरवाइज मुझे, तो हाँ। और फिजिकल में भी सर मुझे क्वांटम केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे अगर उसमें रिसर्च भी कोई करने को बोले मैं रेडी हूँ। क्या बात है, ये डेडिकेशन होना चाहिए। यस क्वांटम सर। केमिस्ट्री जैसा कि आप लोगों में से, आप सबको क्या छोड़े, हम अपने आप को बताते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री हमें भी थोड़ी सी टफ लगती है। थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा टफ लगती है। हम उसको साइड रखते हैं अपने पास से। हाँ, एग्जाम में यस। कभी कभार आ जाता है तो या क्वेश्चन कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, तो होना चाहिए। तो अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ तो जैसे आप अपने जो दोस्त हैं इनको कुछ बताना चाहेंगे कि इन्हें कैसे करना चाहिए प्रिपरेशन, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं, क्या उनके माइंड में सेटअप रखें? हाँ सर मैं बताऊंगी ये। सर ये भी है, पहले तो किसी भी स्टूडेंट को ज्यादा स्ट्रेटेजी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम्म। आप एक किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से एक पेड कोर्स लो, हम्म। और बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करो जो टीचर बोल रहा है, बिल्कुल ब्लाइंडली जो हम्म। कहते हैं बिल्कुल ना, कि और ये नहीं है कि जितना आप उलझोगे किसी चीज में फिर आप सोचते चले जाओगे ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, ऐसे कुछ नहीं होगा। आप कोई एक पेड कोर्स लो और हम्म। उसको बिल्कुल डेडिकेटेड होके जो जो टीचर वहाँ के बता रहे हैं आपको, हम्म। उनके थ्रू आप उनसे मेंटोरशिप लेके आप हम्म। उसको बिल्कुल जस्ट फॉलो करो, डीपीपीज लगाओ, नोट्स बनाओ, और टेस्ट, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, हम्म। टेस्ट बिल्कुल ना करो, क्योंकि हमें सर ये फील हुआ पूरे एग्जाम देते टाइम पे हम्म। कि जितने मार्क्स मेरे मॉक में आते थे उसी के अराउंड मार्क्स मेरे आए हैं। ओके। तो हाँ, तो टेस्ट का बहुत ज्यादा रोल हुआ है सर। हम्म। तो टेस्ट को बिल्कुल लाइटली मत लो, और टेस्ट को पूरा डेडिकेटली फॉलो करो। और हाँ, अपने टीचर्स को ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं ना सर, टीचर को ही जज करने लगते हैं। हाँ, ऐसा होता है, काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं। मुझे लगता है कि यार ये पढ़ा रहे हैं, इनके इनके कोर्स इनके कंटेंट सफिशिएंट होंगे या नहीं होंगे। हम्म। इस चीज की एबिलिटी हमारे पास नहीं होती कि टीचर जज कैसा करने पढ़ा की। रहा है या फिर हाँ, जज करने की कंटेंट। हमारे पास वो नहीं है कैपेसिटी। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमें अगर हमने बैच लिया है तो हमें बस उनको ब्लाइंडली फॉलो करो। बस हम्म। मैं इतना ही कहूँगी, जहां से भी आप हो बस उस कोर्स को प्रॉपर पढ़ो, और बहुत ज्यादा अच्छी बात। स्टडी पढ़ो। यानी कहने का मतलब है कि कभी इधर जाके पढ़ो कभी उधर जाके पढ़ो, ये ना करिए। आप कहीं एक जगह प्रॉपर अपना कंसिस्टेंसी बनाइए और एक ही जगह पे फॉलो करके पढ़ाई करते रहिए आप। तो ऐसे क्या होता है ना कि अगर आप 10 जगह फैल जाओगे, वो एक क्विट भी ऐसा बोला गया है कि आप किसी बुक को 100 टाइम्स पढ़ो, वो ज्यादा बेटर है कि हाँ। आप 100 बुक को 1 टाइम्स पढ़ो। हाँ, बिल्कुल सही तो बात वो, है, ये बहुत अच्छी लाइन बोली आपने। हाँ तो वही चीज हुई, आप जहाँ हो उसी चीज को बार बार रिपीट करो, जितना आप जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो उसी को करो, यानी rather जितना देन। अच्छे से पढ़ोगे वही क्लियर होगा। हाँ, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि मैं यहाँ इस यूट्यूब से चैनल से जुड़ जाता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ वहां से कर लेता हूँ, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। एट द एंड आपको लगेगा कि हमारा जो हमने बैच लिया था ना वहीं से रिजल्ट आ रहा है, वही ओके। एट द एंड हमको हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए तो लोग कहते हैं कि रेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप रेगुलरिटीज बना के रखेंगे तो आप 100% उसमें सक्सेस आपको मिलेगा। अच्छा। अगर आप और सर हाँ। एक एक मोटिवेशनल लाइन थी, मुझे वो पर्सनली बहुत ज्यादा हिट करती है। हम्म। उसमें वो मेरी लाइन फेवरेट है सर, कि द पेन ऑफ रिग्रेट, हम्म। द पेन ऑफ रिग्रेट इज मोर हार्डर देन द पेन ऑफ डिसिप्लिन। ओके। मतलब सर कि अगर आप सपोज डैट अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ हम्म। और उसने पूरे साल वही चीजें की जो नहीं करना चाहिए, और उसके वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और आज वो गिल्ट फील कर रहा है, तो वो ज्यादा पेनफुल होगा सर। ज़्यादा पेनफुल होगा, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा painful होगा एज कम्पेयर टू वो डिसिप्लिन जिसके मेंटेन करने से उसको आज सक्सेसफुल हुआ होता होता वो। हुआ।
बिल्कुल सही बात है। वो चीज, तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हिट करती है सर। यही 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 लाइन को लेके मैं अपना स्टार्ट करती थी और लगी डेडिकेशन, रहती थी सर। बहुत अच्छी बात है, डेडिकेशन ऐसा होना चाहिए। कुछ अगर आपके पास अगर कुछ ऐसी लाइनें अगर आपके दिमाग में बार बार हिट करती हैं, तो आप उस दिमाग यस को, अपने दिमाग को आप सही डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। अदरवाइज क्या होता सर। है, अगर आप कुछ सोचते ही नहीं, बस ज़िंदगी चल रही है, घर पे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, तो हम ऐसे घूमते रहेंगे, इधर उधर करते रहेंगे, इस बार नहीं तो अगली बार करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यस सर। बहुत अच्छी बात है। चलिए, यस सर। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो थैंक यू सर। अगर आप कुछ और अपने प्यारे दोस्तों को कुछ भी एडिशनल में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। सर एडिशनल यही है, आप जहाँ से भी बैच ले रहे हो, जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हो, पूरा डेडिकेट होके पढ़ो और अपने टीचर पे ट्रस्ट गाइस, क्योंकि यार टीचर यार बहुत ज्यादा, मतलब आप उसको जज नहीं कर सकते हो। हम्म। ठीक है, आप अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो और अपने अंदर थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, जस्ट कि आप चीजों को डिले ना करो कि आज नहीं हो पाया लेक्चर, चलो ठीक है कर कर लूंगा या परसों कर लूंगा। हम्म। ये चीजें डिले ना करो, क्योंकि तैयारी एक मैराथन होती है। हम्म। ठीक है, कोई कंपटीशन की तैयारी एक मैराथन होती है। आप एक दिन में या 2 महीने की स्ट्रेटेजी, 1 महीने की स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होने वाला है। ये पूरा एक जर्नी होता है, आप उसको जब तक करोगे नहीं ना, एट द एंड रिजल्ट नहीं आएगा। बस सर यही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जैसे ही आपका आईआईटीज में सिलेक्शन हुआ है, रिजल्ट आते ही, अभी तो आप एडमिशन लेने वाले हैं, बट आपके जो विचार हैं अभी से बता रहे हैं कि आप बहुत ऊपर तक जाने वाले हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर न्यू जर्नी के लिए हमारी तरफ से। थैंक यू सर। तो चलिए, हम ओवरऑल अब इसको हम बाइंड अप करते हैं, और ऐसे ही वंस अगेन आपको हम फिर से कहना चाहेंगे बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच वो मोस्ट भी। वेलकम। तो चलिए गाइज, हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और ऐसी ही स्टोरीज के साथ हम आप सभी के साथ जुड़ते रहेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज को देखिए, थोड़ा सा अपने आप को भी समझिए कि हमें कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमें एक्चुअल में क्या करना है, कि कोई एक प्लेटफॉर्म चूज करना है और हमें प्रॉपर उसमें कंसिस्टेंसी बनानी है और उसको रेगुलर फॉलो करना है। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर आप इधर से उधर कई पैर, कहते नहीं ना, नाव में अगर हम दो नाव पे पैर रखते हैं तो हम डूब जाते हैं। तो उस तरीके से आप एक नाव पे पैर रखिए और लंबी छलांग मारिए, और आपका जो भी गोल है उसे अचीव करिए। तो ऐसा होना चाहिए डेडिकेशन। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रिया। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू द आईफेस टीम। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। सर। मोस्ट वेलकम।